स्वामी, मौका फर्स्ट क्लास है। कोमल सोई हुई है, कुत्ता कुर्सी के नीचे है और उसकी सहेलियों का ध्यान भी इस तरफ नहीं है। जल्दी से बाहर आ। क्यों भाई, कैसा लगता हूँ? लगता तो बिल्कुल लड़की है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तुझे भेष बदलने की क्या जरूरत थी। यूं ही आता कुत्ता पार कर लेता यहाँ से। बात यह है कुत्ता लड़की का है और वो लड़कियों के साथ हिला भी है। किसी मर्द को अपने पास आता हुआ देखेगा तो भौंकने लगेगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। तुम डरो मत, मैं भी कुत्ता पार करके आता हूँ। विश मी लक। ओके ओके, गुड लक। ये कुत्ता मैं रास्ते में मिला था। ये किसी का पालतू कुत्ता लगता है। अगर कोई इसके लिए पूछने के लिए आए तो आप मेरा कार्ड दे दीजिएगा उसे। थैंक यू। राजेश, मेरा एक और आइडिया है। क्या? इसके बारे में पेपर में भी इश्तिहार दे दिया जाए। नॉट अ बैड आइडिया, लेट्स गो। राजेश, वेरी गुड। कोमल आ रही है, अपना कुत्ता ले ले। शाबाश, अब मेम साहब को मजा चखाता हूँ। तो जल्दी से कुत्ते को लेकर बाथरूम में घुस जा। ओके। यही है। कौन? क्या है? कौन बोर करने चले आते हैं? बड़ा गुस्से वाला लगता है। जी, मेरा नाम कोमल माथुर है। मैंने पेपर में पढ़ा था आपको एक कुत्ता मिला है। मेरा भी कुत्ता गुम हो गया है। मैं देखना चाहती हूँ, शायद वही हो। आइए। इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए। कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते मिस माथुर। वैसे आप कहाँ हमारे घर की रौनक बढ़ाने आती? चलिए, कुत्ते की बदौलत आपके दर्शन तो हो गए। अच्छा, तो तुमने पेपर में इश्तिहार दिया था? जो मुझे एक लावारिस कुत्ता मिला था, बेचारा कीचड़ में लिथड़ा हुआ था, कई दिनों से भूखा भी था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। मैं उसे घर ले आया। घर लाकर मैंने उसे खिलाया, फिर मैंने उसे पिलाया, फिर मैंने उसको निल्हाया और निल्हाकर देखा कि कुत्ता पालतू है, क्योंकि उसकी नस्ल अच्छी थी। कहाँ है वो कुत्ता? मैं देखना चाहती हूँ, शायद वो मेरा ही हो। कोमल देवी जी, इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि वो कुत्ता आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। आपका मिजाज बहुत ही तेज है, गुस्सा हमेशा आपकी नाक पे रखा रहता है, और वो कुत्ता बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा है। जरा देखिए, जरा देखिए, मैं आपसे 4 बार मिल चुका हूँ और फिर भी आप मुझे नफरत करती हैं। और वो कुत्ता मुझसे सिर्फ 1 बार मिला है और उसे मुझसे प्यार हो गया। जी, मैं यहाँ बकवास सुनने नहीं आई हूँ, कुत्ता देखने आई हूँ। किस रंग का है आपका कुत्ता? सफेद। क्या नस्ल है आपके कुत्ते की? पोमेरियन। कुत्ता है या कुतिया? कुत्ता। आपसे कौन पूछ रहा है साहब? आप खामोश रहिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। कुत्ता है या कुतिया? कहा ना कुत्ता। ठीक मालूम है आपको? ओह, शांति शांति शांति। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। देखिए, यही आपका कुत्ता है। हेलो डार्लिंग। हैं? आखिर आपने मुझे डार्लिंग माना? मैं और तुम्हें डार्लिंग कहूंगी? ये तो मेरे कुत्ते का नाम डार्लिंग है। ओ, श्रीमान कुत्ते जी, आप बड़े खुशनसीब हैं, ये आपको डार्लिंग बुलाती हैं। ऑफ कोर्स, ये मेरे दिल का एक टुकड़ा है। चलिए खैर, आपके दिल का एक टुकड़ा तो मेरे पास 4 दिन रहा। अब यकीन जानिए, कभी ना कभी आपके पूरे दिल को अपने कब्जे में करके दिखाऊंगा। सम होप्स, इस जन्म में तो ये होगा नहीं। चलिए, अगले जन्म में सही। इस जन्म में आपके कुत्ते को मैं कभी कभी देखने आ सकता हूँ? नेवर, खबरदार जो कभी उस तरफ आए। चल हेमा। हाँ। टामी, ऑल क्लियर, बाहर आ जाओ। मान गए यार तेरी हिम्मत को, जो तू इस लड़की से टक्कर ले रहा है। नहीं तो मेरा तो इसके गुस्से के कारण और भी कद छोटा हो जाता। तेरा कद छोटा हो रहा है और मेरा प्यार और बढ़ रहा है। हैरान कर दिया है इसने, दोनों से कुछ नहीं खाया। क्या हो गया है इसे? वो जो तुम्हारा रोमियो है ना,
उससे प्यार हो गया है। बकवास बंद। कोमल, जो तुम्हारे कुत्ते को इतना प्यार करता है वो तुम्हें कितना चाहेगा? चुप रहो। और राजेश देखने में भी कितना सुंदर है। शट अप। अच्छा तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ भी पहुँच गए, तुम्हारी ये हिम्मत? मैं आपसे नहीं मिलने आया, मैं तो डार्लिंग से मिलने आया हूँ। अरे डार्लिंग स्वीटी पाई, हाउ आर यू? तुम जरूर मुझे याद करते होगे क्योंकि मैं भी बहुत उदास था तुम्हारे बगैर। जानते हो इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो मुझसे बिछड़ने पर भूख हड़ताल कर दी इसने? भाई वाह, तुम्हें तो कुत्तों का लीडर होना चाहिए। कोई कुत्ता भूख हड़ताल नहीं करता है साहब। बड़े नरम दिल निकले तुम हैं डार्लिंग। मैंने सोचा तुम अपनी मालकिन की तरह संग दिल होगे। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? मैं जरा अपने दिल की बात कर लूं फिर चला जाऊंगा। ठहरिए ठहरिए, आराम कीजिए। डार्लिंग, जानते हो कल रात तुम मेरे ख्वाब में आए और प्यार से मेरा मुंह चाटने लगे। मुझे यूं महसूस हो जैसे कोई हसीना मेरा मुंह चूम रही हो। और फिर जब मैंने तकिए के नीचे से बिस्किट निकाल तुम्हें खिलाया तो तुमने प्यार से अपनी दुम यूं हिलाई जैसे कोई लड़की बात तुम कर रही हो। देखिए साहब, जब 2 दिल मिल रहे हो तो उन्हें जुदा करना महापाप होता है। वैसे आप लवर्स के बारे में क्या जानती? कुछ नहीं जानती साहब। आपने कभी प्यार किया? ओह यू शट अप। देखा डार्लिंग, कितनी बुरी तरह पेश आई है और ये जरूर तुम्हारे साथ यही सलूक करती होंगी। लेकिन घबराओ नहीं, बस थोड़े दिनों की बात है। उसके बाद मैं तुम्हें के जाल से निकाल के ले जाऊंगा क्योंकि आजादी हर एक का पैदाशी हक है साहब। और तुम्हें भी यह हक मिलना चाहिए क्योंकि 2 दिल आजादी की फिजा में मिल सके। जी हाँ साहब। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? जाता हूँ साहब। डार्लिंग, तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो बगावत कर दो, तोड़ दो इन जंजीरों को। इनकलाब जिंदाबाद। पापा से मिलना है। तुम डॉक्टर सरीन की बेटी हो? हाँ हाँ, मैं रेखा पापा की बेटी हूँ। आंटी आप बीमार हैं क्या? आपको बुखार आ रहा है क्या? लाइए मैं देखती हूँ। मेरा इलाज तो तुम्हारे पापा ही कर सकते हैं। कहाँ है तुम्हारे पापा? रेखा क्या कर रही है? कुछ नहीं, आंटी से बातें कर रही हूँ। इसने आपको तंग तो नहीं किया ना? जी नहीं, ये तो बहुत प्यारी बेबी है। आप डॉक्टर साहब से मिलने आई हैं? जी। आप डॉक्टर साहब की मिसेस? जी हाँ। और ये हमारी बच्ची है सुनीता। ये आपसे मिलने आई है। हेलो डॉक्टर। देखिए ना, मैं इनसे कह रही थी कि आप कितनी खुशनसीब हैं जो इतने बड़े डॉक्टर की बीवी हैं। सुनीता, रेखा के स्कूल जाने का वक्त हो रहा है, इसे तैयार करो। चलो रेखा। आइए आप मेरे साथ आइए। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, इसलिए ये कहना गलत है कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। सुंदरता और माल दोनों पर हाथ मारा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों आई हो यहाँ? पसीना पोंछ लो। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हें ये खुशखबरी देने आई हूँ कि मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। आज रात कुछ लोगों को मैंने दावत दी है, फेयरवेल पार्टी समझो। तुम्हें भी आना होगा। लेकिन आज रात तो मेरी अपनी बर्थडे पार्टी है, मैं नहीं आ सकूंगा। अच्छा, कल फिर मुझे आना पड़ेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो, मैं खड़े खड़े तुम्हारी पार्टी में आ जाऊंगा और फिर तुम सदा के लिए यहाँ से चली जाओगी। ओके? ओके नरेश। अरे वो चली गई? हाँ चली गई। मैंने तो उनके लिए चाय मंगवाई थी। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी सुंदर औरतें भी आपकी मरीज होती है। क्या तकलीफ है उस देवी जी को? भाई अच्छे डॉक्टर अपने मरीजों की तकलीफ दूसरों को नहीं बताया करते। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सुनिए, याद है ना आपको आज जल्दी घर लौटना है, पार्टी शुरू हो। हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। और हाँ, आते दफा मेरा नेकलेस। और तुम्हारा नेकलेस वो भी अच्छी तरह याद है। और एक और बात याद आई है। क्या? अपनी छोटी रेखा के लिए भी एक प्रेजेंट का बंदोबस्त करना चाहिए। रेखा? हाँ, बेचारी अकेली घूमती रहती है, उसका एक छोटा भाई होना चाहिए। जाइए, आपको देर हो रही है। जाइए। मम्मी, पापा कौन है? मैं पापा को कुछ कर दूंगी। मम्मी मुझे भूख लगी। सिर्फ बेटू कहेगी, सारा दिन तुम्हें चलाती रहती है, एक दिन डैडी के लिए इंतजार नहीं कर सकते?
भाभी, मेरा ख्याल है सर्जन साहब किसी इमरजेंसी केस को देखने के लिए रुक गए होंगे। मुझे भी यही लगता है। डॉक्टरों का जीवन ही ऐसा होता है, उनका सारा समय दूसरों की सेवा में ही बीत जाता है। डॉक्टर की नजर से देख के बताओ, मेरी सेहत कैसी लग रही है? माला प्लीज जल्दी से कुछ पहनो। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मेरे उस कबर्ड में से मेरा नाइट ड्रेस दे दो। ये पिस्तौल किस लिए रखा हुआ है? अपनी हिफाजत के लिए। तुम तो मेरे पास रहते नहीं, और मुझ जैसे अकेली औरत को अपना ख्याल तो रखना ही चाहिए। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैंने किसी को नहीं बुलाया, वैसे मैं बुलाने सबको चाहती थी, फिर सोचा मेरे सब कुछ तो तुम ही हो, इसलिए तो सिर्फ तुम्हें बुलाया। जरा मेरे होठ लगा दो। हाँ? ये बॉक्स जरा। अरे मेरे लिए प्रेजेंट भी लाए हो? नहीं माला, ये नेकलेस दरअसल मैं मेरे काबिल नहीं। तुम्हारी दी हुई हर चीज मेरे लिए अनमोल है। माला, ये मैं कह रहा था कि मैं तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी। माला मुझे चलना चाहिए, मेरे घर पर। मेरी जिंदगी में सिवाय मायूसी और अकेलेपन के कुछ नहीं। क्या तुम अपनी जिंदगी में से एक शाम भी मुझे नहीं दे सकते? नहीं माला, मेरा तुमसे वादा था कि मैं खड़े खड़े तुमसे मिलने आऊंगा, और उसके बाद तुम ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं डार्लिंग, नहीं, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मेरी जिंदगी की सारी उदासी दूर हो जाएगी, मुझे जीने का आसरा मिल जाएगा।